हाय फ्रेंड्स, आज हम आरबीएल बैंक के बारे में बात करते हैं। देखिए, आरबीएल बैंक में एक बड़ा सा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे देखिए तो एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था काफी दिनों से। ये 200 रुपए से लेकर 160-65 का एक रेंज था और इस रेंज को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस रेंज में ब्रेकआउट इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि रेंज को बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़े कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट कर रहा है, इसे तोड़ रहा है। अगर ये तोड़कर सस्टेन करने लगता है, यानी 205 के ऊपर जैसे निकल के, ये जो इसका हाईएस्ट जो सेलिंग प्रेशर है 205, इसके ऊपर अगर ये निकल जाए तो ये अगला जो इसका रेंज आता है ये 238 का आता है, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर ये 205 के आसपास आ जाए तो बिल्कुल वहां से एक बड़ा सा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 235 तक का, यानी 10% का अपसाइड और भी। लेकिन अगर ये यहाँ से फिर से कंसोलिडेट हो तो एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो आप यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर आपको पॉजिटिव मिल गया है एमएससीडी का। दूसरा आरएसआई पहले आप देखेंगे जब इस रेंज में था, ये कंसोलिडेशन वाले जोन में था, तो उस समय आरएसआई ये रेड जोन में हुआ करता था, जो कि आरएसआई 40 के नीचे 40 से 35-20 के आसपास ट्रेड करता था। फिर इस आरएसआई का मोमेंटम शिफ्ट हुआ और ये रेड जो जोन है ये बहुत कम, आप देखेंगे बहुत छोटा सा रेड जोन बना है। तो ये कंसोलिडेशन और इस प्राइस वाइज चेंज नहीं हुई है, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज इंक्रीज हुआ है इसका मोमेंटम यहाँ पर आरबीएल का। तो ये वाला जो एरिया था ना, यहीं पे खरीदारी करनी थी। यहीं पे हमें आरएसआई से सिग्नल मिला हुआ था, डाइवर्जेंट मिला हुआ था कि स्टॉक तो सेम प्राइस पे है, ये रेंज इसका सेम ही है यहाँ पे, लेकिन आरएसआई का अगर रेंज देखें तो आरएसआई का रेंज लोअर से अपर की तरफ शिफ्ट किया। तो ये जो डाइवर्जेंट है इसके बेसिस पे हमें इसी पॉइंट पे खरीदारी करनी थी बेसिकली। लेकिन चलिए, अगर हमने वहां नहीं खरीदा तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ही मिलता रहता है इस स्टॉक में। तो इसके बाद ये ओवरबॉट की तरफ जाने लगा। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं आरएसआई, ये बता रहा है कि इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो आरएसआई अगर हम इस पॉइंट पे खरीदे रहते यानी 100 के लेवल पे, तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी 160-65 तक का मिला। लेकिन अगर हमसे वो छूट गया तो फिर से हमें ये वाला जोन अभी जो आ रहा है, ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, ये फिर से ओवरबॉट जोन की तरफ जाएगा। 205 पे जाए या 238 पे, 205 के ऊपर हम खरीद सकते हैं, 238 का टारगेट। अगर बाई चांस ये 205 के बाद नीचे आ जाए तो भी ये वाला जो जोन है यहाँ पे वापस से अकोमुलेट कर सकते हैं। अब हमें नहीं लगता कि 166 आएगा, लेकिन हाँ, ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो है 183-84 का, हो सकता है ये 185 के लेवल को फिर से रीटेस्ट करे। लेकिन इस पर अगर 185 आरबीएल मिलता है तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और इसका मोमेंटम और भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा और ये 235 और फिर ये 290 के लेवल तक आराम से जा सकता है। ये बताता है आरएसआई और एमएससीडी। अब मैं इसको वीकली लेवल से भी कंफर्म करता हूं कि क्या ये मोमेंटम सही है, क्या डेली चार्ट पे जो हमारा प्रेडिक्शन आरबीएल का हो रहा है क्या वो सही है या नहीं। देखिए, यहां मैंने वीकली चार्ट लगाया। वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट ज्यादा रिलायबल होता है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है, जो कि रेंज बेसिकली 135 के आसपास था। खैर, हमने वहां पे नहीं खरीदा उस समय। इसका आरएसआई इस वाले रेड वाले जोन में था, ठीक है। लेकिन अब जो आरएसआई का लेवल है ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। आरएसआई इसका मोमेंटम स्ट्रांग होता जा रहा है और ये मोमेंटम जब स्ट्रांग होगा अगर वीकली बेसिस पे, यानी मूवमेंट और भी फास्ट होगा। तो आप देखिए, पहले ये इस लेवल पे 100 से 120 130 के लेवल पे कंसोलिडेट किया, फिर 160 से 200 के लेवल पे कंसोलिडेट किया। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 260 का निकल के आता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ या कहीं भी आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं 190 के लेवल पे, या कल अभी 190 पे है, यहाँ पे खरीदारी करना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक बहुत अच्छा जोन होगा 185 से 191। अगर यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो अगले 1-2 महीने में हमें 250 का लेवल आरबीआई आराम से दिखाता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो आरबीएल अभी अकमुलेट कर रहा हूं, मेरा टारगेट 250 का है। वहां पे मैं फिर से रिव्यू करूंगा कि वहां से मुझे एग्जिट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, आपको हमारे ये छोटा सा एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।